जब तुम किसी अहले अकल का मशवरा लोगे तो हिदायत पा जाओगे। क्या करोगे? हिदायत पा जाओगे। तजर्बाकार से और अच्छे बंदे से, अच्छी सोच के मालिक से जब मशवरा लो तो हुजूर फरमाते हैं फिर उसकी नाफरमानी भी ना करो, वरना नदामत हासिल करोगे। अगर नाफरमानी करोगे, उसके मुखालिफ ना चलो। अगर वो कोई तजर्बाकार है, अच्छा बंदा है, मशवरा देता है तो उसके मुखालिफ भी ना चलो। हज़रात ग्रामी कदर, ये मशवरा जो है ये भी एक अमानत होता है। मिसाल के तौर पर मेरे से कोई मशवरा लेने आ जाता है, आपसे कोई मशवरा लेने आ जाता है, दुनियावी लिहाज से, दीनी लिहाज से, किसी भी मामले में वो मशवरा लेने आ जाता है तो ये भी एक इमानत है। ये ना बंदा बयान करे भाई उसने मुझसे मशवरा किया इस बात पे, अब पता नहीं वो क्या तुम्हारे मतलब सोच रहा होगा। तो भाई हाँ, अगर इसमें मुसलमानों का नुकसान हो और दीन का नुकसान हो फिर बता देना जायज है, ठीक है। लेकिन अगर वो अपनी जाती किसी मफाद के लिए शरीयत के दायरे में रहकर किसी मामले का मशवरा तुझसे ले रहा है तो फिर क्या है? हुजूर ने फरमाया ये भी उसकी तेरे पास इमानत है। और हुजूर ने क्या फरमाया? अल मुस्तशारु मुअ्तिमिन मुतामिन, जो मशवरा देने वाला होता है वो साथ अमीन भी होता है। वो क्या होता है? अमीन भी होता है। मशवरा देने वाला अमीन भी होता है। तो हज़रात ग्रामी कदर, ये मशवरा ऐसी फजीलत वाली चीज है कि अल्लाह करीम ने सच्चे मोमिनों की निशानियां बयान की। किन लोगों की निशानियां बयान की? हाल के कायनात इरशाद फरमाता है वल्लज़ी नस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलाता व अमरुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह करीम फरमाता है जिन लोगों ने सच्चा ईमान लाया है, अल्लाह को सही तरीके में माना है, अल्लाह के नबी को माना है, उनकी निशानियां क्या क्या है? पहली निशानी अक़ामुस्सलाह, पहली निशानी ये है कि वो नमाज अता करने वाले हैं, 5 वक्त की नमाज कायम करने वाले हैं। सच्चे मोमिन की पहली निशानी क्या है? नमाज कायम करने। क्या है नमाज कायम? पहली निशानी नमाज कायम करने वाला। व अमरुहुम शूरा, सच्चे मोमिनीन की दूसरी निशानी ये है जब भी वो कोई मामला करते हैं तो वो मामला आपस में मशावरत के साथ करते हैं, मशवरे के साथ करते हैं। और तीसरी निशानी क्या है? व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, निशानी ये है कि अल्लाह जब उन्हें रिज़्क देता है, माल देता है, जायदाद देता है तो अपने माल में से सदका भी करते हैं, ज़कात भी निकालते हैं, गरीबों को भी देते हैं, गरीब मिस्कीन को भी हक देते हैं और दीन के मामले में भी खर्च करते हैं। यानी कि ये 3 निशानियां सच्चे मोमिनीन की अल्लाह ने बयान की हैं। पहली निशानी नमाज कायम करना, पहली निशानी नमाज कायम करना। दूसरी निशानी जब भी कोई मामला करे तो आपस में मशवरा से करना, मशवरे से तय करना मामले को। और तीसरी निशानी ये है अगर माल मिल जाए तो राहे खुदा में माल मिल जाए तो राहे खुदा खर्च करना। हज़रात ग्रामी कदर, अल्लाह करीम ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया वशाविरहुम फिल अमरी, ऐ मेरे महबूब इनसे जब भी मामला किया करो तो मशवरा से कर लिया करो। किससे कर लिया करो? मशवरे से कर लिया करो। हज़रात ग्रामी कदर, अब मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरे की जरूरत नहीं है। हज़रात मशवरा तो वो लेता है जिसकी अक्ल में नक़्स हो, जिसकी अक्ल में कमी रह गई हो। हाँ हाँ हाँ, तो जो जिसकी शान ये है कि रब फरमाता है अर्रहमानु अल्लमल कुरआन, मेरा महबूब वो है कि किसी ने कारी
कारी से कुरान समझा है, किसी ने हाफिज से कुरान समझा है, किसी ने किसी बंदे से कुरान समझा है, लेकिन मेरे मुस्तफा ने खुदा से कुरान समझा। यारो जिसे कुरान का इल्म अल्लाह अता फरमाए उसके अकल में कमी नहीं रहती, उसके इल्म में कमी नहीं रहती, फिर उसे मशवरे की जरूरत क्या है। मेरे नबी की अकल का तो आलम ये है। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम ने सारी महलूक को जमीन के एक जर्रे के बराबर अकल अता फरमाई है, लेकिन जब नबी की अकल की बात आती है कि जमीन में और रेत में जितने जर्रे हैं, अल्लाह ने हर जर्रे की तादाद से भी ज्यादा अपने नबी को अकल के जवाहर अता फरमाए। एक पासे महबूब खुदा, एक पासे कुल खुदाई, एडी शान ते एडी अज़मत किसे और इंसान न पाई। ते कुल नबिया ओ नालू उच्चा, एडा उच्चा होर न काई। आज़म ओनो कौन कटावे, जिद्दी रब करे वडियाई। तो फिर इतना इल्म है, इतनी अकल है, फिर नबी करीम को मशवरे का हुक्म क्यों दिया जा रहा है। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ये कौन से इमाम हैं जिनके मुतल्लिक आता है इन्होंने 72 मरतबा जागती आंख से अपने नबी का दीदार किया है। कितनी मरतबा? 72 मरतबा सरकार ने इन्हें जागती आंख से अपना दीदार से शरफ नवाज फरमाया। तो ये अपनी तफसीर दुरे मंसूर के अंदर फरमाते हैं, अल्लाह ने जो नबी करीम को मशवरा लेने का हुक्म दिया है, इसकी वजह यह है कि रब इस उम्मत को मशवरे की अहमियत बताना चाहता है कि नबी से भी मशवरा दिलवा रहा हूँ कि ताकि उम्मत तुझे पता चल जाए जब नबी करीम का ज़ाहिरी विसाल हो जाए, इसके बाद जब भी तुम्हारा कोई मामला पेश आ जाए उसे एक अकल पे रख के ना परखना, बल्कि इस उम्मत को ये हुक्म दिया जा रहा है कि आपस में मशवरा कर लेना, क्योंकि इस उम्मत की ये शान है। मेरे नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पे जमा, कभी भी इसका इजमा बुराई पे नहीं होगा, गुमराही पे नहीं होगा। यही वजह है इस उम्मत को अल्लाह ने सारी उम्मतों का सरदार बनाया है। कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकरी। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों के लिए निकाली गई हो। वजह यह है, तुम्हारी फजीलत की एक वजह यह है कि अल्लाह ने तुम्हें नबी वो दिया है जो नबियों का इमाम है, और दूसरी वजह यह है तुम नेकी का हुक्म करने वाले हो, बुराई से मना करने, नेकी का वाले और बुराई से मना करने वाले। तो ये है मशवरे की फजीलत बयान करना मकसूद है। दूसरी वजह उलमा कहते हैं कि नबी करीम से ये जो सहाबा किराम के साथ मशवरे का मामला अल्लाह करीम करवा रहा है, इसकी वजह यह है कि सहाबा किराम की फजीलत उम्मत पे जाहिर हो जाए कि ये कितनी शान वाली ये जमात है कि जिनसे अल्लाह के नबी मशवरा करते हैं। अब मशवरा किस काम में है? कुछ काम है जिनके हुक्म शरीयत में वाज़े हैं, उनमें मशवरा नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पे भाई 30 रोजे फर्ज है, रमजान के फर्ज है। आप बंदा मशवरा करने आ जाए रमजान आ गया मैं रोजा रखा या ना रखा। इसी तरह 5 नमाजें फर्ज हैं, और अगर कोई उज़र नहीं है तो जमात के साथ फर्ज है। कोई बंदा मशवरा करने आ जाए भाई मुझे नमाज पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, तो ये कोई भी मशवरा उस काम में जिसका हुक्म वाज़े नहीं है, उस मामले में जिसका हुक्म वाज़े नहीं है। मेरे नबी पाक के गुलामों, सरकार ने इरशाद फरमाया जब तुम
तुम्हें तीन चीजें हो, तुम्हारा दुनिया में रहना बेहतर है। तीन चीजें, कितनी चीजें? तीन चीजें हो, तुम्हारा दुनिया में रहना बेहतर है। वो कौन कौन सी तीन चीजें हैं? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली चीज, जब तुम्हारे हुक्मरान नेक दिल हो, तुम में से बेहतर लोग हों, यानी दीन और तकवे के एतबार से बेहतर और अच्छे लोग हों, तुम्हारा जमीन पे रहना बेहतर है। दूसरी वजह हुजूर ने फरमाया, दूसरी चीज ये है, जब तुम्हारे मालदार अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हों, सखी हों, सही दिल हों, तुम्हारा जमीन पे रहना बेहतर है। और तीसरी वजह हुजूर ने फरमाया, जब तुम्हारे मुआमलात मशवरे से तय पाने वाले हों, तुम्हारा जमीन पे रहना। मैं मशवरे की फजीलत बयान कर रहा हूँ आज के मौजू में, तो मशवरे की फजीलत हुजूर ने बयान फरमाया, जब तीन चीजें तुम में है, तुम्हारा जमीन के ऊपर रहना बेहतर है। जब तीन चीजें तुम में आ जाएं, फिर तुम्हारा जमीन में चला जाना यानी कब्र में चला जाना बेहतर है। जब बुरे हुक्मरान आ जाए, क्या आ जाए? जो दुनिया के पीछे दीन ईमान का सौदा करते हैं, दुनिया के पीछे दीन ईमान का सौदा करते हैं, जब ऐसे हुक्मरान आ जाएं जो दीन से खेले, हतमे नबूवत से खेले, नमूसे रिसालत से खिलवाड़ करें, तो फिर तुम्हारा कब्र में जाना ही बेहतर है। दूसरा, जब तुम्हारे अमीर लोग कंजूस हो जाएं और वो गरीबों मिस्कीनों और राय खुदा में निकालना अपने ऊपर टैक्स समझने लगे, फरमाया फिर तुम्हारा कब्र में जाना ही बेहतर है। तीसरा, जब तुम्हारे मुशावरात, इसमें दो बातें उन्होंने फरमाया, जब तुम्हारे मुशावरात के बगैर मामले तय हो, मशवरे के बगैर मामला होने लगे, हर बंदा चौधरी बन जाए, अपने हो जाए, तो फिर तुम्हारा कब्र में जाना बेहतर है। ये वजह ना कि जब जैसे कहते हैं, ये जमात जो है नमाज, ये भी हमें एक चीज सिखाती है कि भाई एक को अमीर बना लो, उसके पीछे चल जाओ, इसी में कामयाबी है, उसी के पीछे चाल पड़ो तो ये इसमें बड़े सबक है ना जी। जमात में भी इसमें यही सबक है कि जिस तरह तुमने दीन में किसी को अमीर बना लिया है, उसी तरह दुनिया में भी किसी अच्छे बंदे को अमीर बना, उसके पीछे चलो, फिर कामयाबी होगी। अगर सारे इमाम बन जाए तो फिर तो मस्जिद में भी कत्लो गारत होगी, एक कहेगा मैंने नमाज पढ़ानी है, एक कहेगा मैंने पढ़ाना है। तो किसी एक के पीछे चलना। लेकिन हजरत मौला कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनाए गए, किसी ने कहा अली आपको नहीं बनाया गया, मौला कायनात आपको खलीफा नहीं बनाया गया, आप तो नबी के चचा ज़ात भी हैं, आपको खलीफा नहीं बनाया गया। आपने फरमाया, देखो नबी करीम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में मुसल्ले पे, अपने मुसल्ले पे अबू बकर को खड़ा करके हमारे दीन का इमाम बनाया था। हुजूर के विसाल के बाद हमने उसी को अपनी दुनिया का भी इमाम बना लिया, हमने उसी को अपनी दुनिया का भी इमाम बना लिया है। मशवरा, जब ये तीन चीजें आ जाएं, जब तुम्हारा मामला मशवरे से तय पाते हो तो तुम्हारा जिंदा रहना बेहतर है। जब तुम्हारे अमीर सही हो तो तुम्हारा जिंदा रहना बेहतर है। जब तुम्हारे हुक्मरान तुम्हारा जिंदा रहना बेहतर है। और जब ये तीनों चीजें उल्ट हो जाएं, उन्होंने फरमाया फिर जिंदगी से मौत ही अच्छी है। सारी बात है, जब हुक्मरान बिगड़ जाएंगे तो वो तो ऑर्डर करेंगे भाई दीन की बात ना करो, या हमारी मर्जी के मुताबिक दीन बयान करो। जाहिर बात है, जब मर्जी के मुताबिक बयान किया जाएगा फिर ईमान से खेला जाएगा, तो बंदा बेईमान हो के इसमें अच्छा है। इसी वजह से फरमाया जब ईमान पे खतरा आ जाए तो फिर जिंदगी से मौत अच्छी है, दुनिया से कब्र। इस पे मैंने एक दफा बयान भी किया हुआ है, किस मामले में अल्लाह से मौत मांगना बेहतर है और किस मामले में मौत ना मांगना बेहतर है। आओ मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़िए सल्लल्लाहु मशवरे की वसीलत को बयान किया। अल्लाहु अकबर। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन बंदू से कभी भी मशवरा ना। कितने बंदू से? तीन बंदू से कभी भी मशवरा। नंबर एक, बुज़दिल से जिहाद जब करना हो बुज़दिल से मशवरा ना लेना। जब भी मशवरा लेना दीन की खातिर, अगर तू तलवार लेके जाना चाहता है, ऊपर का मुकाबला डट के करना चाहता है, फिर मशवरा भी मौला अली से लेना, फिर मशवरा भी उमर फारूक से लेना, फिर मशवरा भी किसी बहादुर से लेना, बुज़दिल से ला लेना। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ हाँ, वो इस्लाम के पहले जरी बहादुर कैसे थे, उनकी माओं के जज्बे कैसे थे। हजरत उमर का जमाना है, जंग का वक्त आ गया, एक औरत अपने 4 बेटों को हजरत उमर के दरबार में लेकर आती है, आके कहती है उमर मैं ये 4 बेटे लेके आई हूँ, इन्हें मैंने बता दिया है अगर तुम पीठ फेर के वापस आओगे
मैं तुम्हें अपना दूध माफ नहीं करूंगी। हाँ, तुम अपना सीना तान के नबी के दीन की पहरादारी करोगे तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी। जब ये चारों बेटे शहीद हो गए, इस औरत का नाम हजरत हंसा है, इसे जब ये खबर दी गई तेरे 4 जिगर के टुकड़े राहे खुदा में शहीद हो गए हैं, इस माँ ने वावेला नहीं किया, इस माँ ने मातम नहीं किया, सर सजदे में रखा, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी और शुक्र अदा करने लगी। मौला तेरा शुक्र है, तूने मेरी रगों का खून अपने नबी के दीन की खातिर कबूल फरमा। 3 बंदू से कभी मशवरा, बुज़दिल से जहाद का मशवरा ना लेना। दूसरा बंदा कौन है? मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तूने मस्जिद में पैसे देने हो, राय खुदा में पैसे देने हो, दरस में पैसे देने हो, गरीब को पैसे देने हो, हाँ, जब तूने सदका ज़कात खैरात निकालनी हो तो कंजूस से मशवरा ना लेना। वो कहेगा यार दरस में देगा, यहाँ तो दहशतगर्द बनते हैं, यहाँ तो जनाबे वाला फसादी लोग पैदा किए जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, किसी ऐसे से मशवरा ना लेना जो कहेगा कि मस्जिद में जाएंगे किसी को क्या पता चलेगा। हाँ, जब भी मशवरा लेना तो सुमाने गनी से, किसी ऐसे से लेना कि जो हर चीज कुर्बान करके फिर भी नबी पाक की बारगाह में अर्ज करे क्या पेश करें आका, क्या चीज हमारी ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी। और तीसरी चीज उसने फरमाया, जब भी निकाह करना हो तो नौजवान से मशवरा न लेना। निकाह करना हो मशवरा न लेना, बल्कि उधेड़ उम्र वाले से मशवरा लेना। इस मामले में आप समझ सकते हैं, निकाह करना हो तो नौजवान से मशवरा ना लेना, बल्कि उधेड़ उम्र से मशवरा लेना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, क्यों उधेड़ उम्र वाला तुझे अच्छा मशवरा देगा। मिसाल के तौर पे हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला, क्या नाम बोला जी? इनके अब्बा जान शहीद हो गए, हजरत अब्दुल्ला। पीछे इनकी 7 बहनें थीं और ये अकेले भाई थे। वो बहनें भी नौजवान थी। ये नबी करीम की बारगाह में आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में निकाह का मशवरा लेने आए। या रसूल अल्लाह, मैंने निकाह करना। सरकार ने फरमाया ठीक है, जो औरत लेके आना वो लड़की ना लेके आना, जरा बड़ी उम्र की लेके आना, क्योंकि अगर वो लड़की लेके आएगा तेरी बहनों को भी हराब करेगी, बेअक्ल जो होगी। हाँ हाँ, औरत ऐसी लेके आना जो उम्र वाली हो, समझदार पुख्ता अकल वाली हो, ताकि वो तेरी बहनों की भाभी भी बन जाए और माँ भी बन जाए, तेरी बहनों की तरबियत अच्छी करे। तो ये है, जब भी मशवरा ले निकाह का तो जवान से नहीं, ये भी हुजूर ने फरमाया जवान से नहीं, निकाह का मशवरा लेना हो तो किसी बुढ़ेरे से लेना। अल्लाह, मशवरे की फजीलत क्या है। और ये मशवरा आजकल हमारे अंदर जो है ना अना है, अना। मिसाल के तौर पे मुझे कोई मशवरे के लिए बुला लेता है, मैं मशवरा देता हूँ, कहता है शाह जी मैंने तुम्हारा मशवरा पसंद नहीं आया, तो मैं अगवाना हुई जे तो मेरा मशवरा पसंद, मैंने बुलाया कर, मैं ते थे बहन दा काबल मैं आज तो बात तू मेरे को मशवरा नहीं लगी, ऐसी गुस्सा कर जाना। हालांकि ऐसी बात नहीं, अगर हम या आप किसी से मशवरा ले रहे हैं, मशवरा ही ले रहे हैं, उस पे हो कम नहीं, वो कम नहीं हो गया कि मैं मशवरा दे रहा हूँ बस अगला मेरी बात बस मान ही ले, नहीं ऐसी बात नहीं। देखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अनानियत और मैं के बुत को कैसे तोड़ा। सरकार की एक सहाबिया थी, उनका नाम था हजरत बरीरा रजी अल्लाह ताला। क्या नाम था? सारे बोले क्या नाम था? इनके हावन का नाम हजरत मुगीस था। हजरत बरीरा जो है ये लोंडी थी, जार का वो बंदे खरीदने वाला निजाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक खत्म हो चुका है, तकरीबन खत्म हो चुका है। तो ये जार खरीद गुलाम थी, लोंडी थी। इनके मालिक ने इनका निकाह हजरत मुगीस से कर दिया। ये बहुत नेक औरत थी, हुजूर की सहाबिया थी, हुजूर का कलमा पढ़ा। जब इनकी नेकोकारी को इनके मालिक ने देखा तो उसने कहा कि बरीरा मेरा दिल चाहता है तू मेरे नबी की सच्ची खादिमा है, मैं तुझे बगैर मुआवजे के साथ, बगैर मुआवजे के
अब मसला ये है कि औरत जब गुलाम हो उसे अगर आजाद कर दिया जाए, उसे अब इख्तियार हासिल है, वो जो पहला उसका शोर है उसके साथ रहे या निकाह को तोड़ दे, उसे इख्तियार हासिल है। जब औरत गुलाम हो अगर आजाद कर दी जाए तो उसे इख्तियार है वो पहले हामद को रखे या छोड़ दे। अब हजरत बरीरा जब आजाद हुई, इन्होंने कहा मैंने मुगीस के साथ नहीं रहना, मैंने नया निकाह करना है। मुगीस रोते हुए नबी करीम की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, बरीरा को कहे ना मेरे साथ जिंदगी गुजारे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बरीरा को बुलाया, फरमाया ए बरीरा तू इसके साथ जिंदगी गुजार ले। बरीरा ने अब अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर क्या ये आपका हुक्म है या मशवरा है? या रसूल अल्लाह अगर ये हुक्म है, अगर आप हुक्म करते हैं जिंदगी गुजारना तो गुजा, अगर आप जान देने का कहेंगे तो ये सोना एक बार बुलावे असी सिर नू पैर बनाइए, सिर मंगे ते सिर दईए, कदी ना देर लाइए। या रसूल अल्लाह क्या ये आपका हुक्म है या मशवरा है? नबी पाक ने फरमाया बरीरा मेरा हुक्म नहीं है बल्कि मेरा मशवरा है। इसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर आपका ये मशवरा है तो फिर मैं अपनी मनमानी करूंगी, मैं मुगीस से अब निकाह कायम नहीं रखूंगी, मैं नया निकाह करूंगी। मेरे नबी नाराज नहीं हुए, ये नहीं फरमाया कि मैंने जो मशवरा दिया है इसे तू मान नहीं रही, तूने मेरी हुक्म की उतूली की है। ना ना, नबी पाक ने हाथ उठाए और दुआ दी, फरमाया बरीरा जा जिस जगह पे भी जाए अल्लाह तुझे सुखी रे। सुभान अल्लाह। हमसे कोई मशवरा ले, अगर कोई अगला नाम माने तो हम कहते हैं यार तू मेरा मशवरा नहीं मानना, हम नाराज हो जाते हैं, उन्हें साडा मशवरा नहीं मानिया दूसरे का मान लिया। ऐसी बात नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक के मुतल्लिक आता है ना, बड़े जलाली थे, लेकिन बदर के मुकाम पे जब कैदी लाए गए हुजूर ने मशवरा फरमाया, बताओ क्या किया जाए। हजरत उमर कहने लगे यार रसूल अल्लाह अली का रिश्तेदार अली के हाथ में दे दिया जाए, उस्मान का उस्मान के हाथ में दे दिया जाए, अबू बकर का अबू बकर के हाथ में दे दिया जाए। या रसूल अल्लाह हर बंदा अपने अपने काफिर रिश्तेदार को ले और उसकी गर्दन कलम कर दे, उसका सर कलम कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर तुम्हारा क्या मशवरा है? या रसूल अल्लाह आप खुद ही तो कहते हैं ये नहीं तो इनके बच्चे ही कलमा पढ़ लें। या रसूल अल्लाह मेरा मशवरा ये है जो उमरा है, जो अमीर लोग हैं, इनसे फिदिया लिया जाए और इन्हें आजाद किया जाए। जो माड़े कमजोर हैं अगर वो पढ़ना लिखना जानते हैं तो उन्हें कहा जाए कि 10-10 हमारे ना इल्म लोगों को इल्म सिखाएं, आजाद कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर तेरा मशवरा मुझे कबूल है, तेरा मशवरा मुझे कबूल है। अल्लाहु अकबर। अब हजरत उमर नाराज नहीं हुए कि नबी पाक ने मेरा नहीं कबूल किया, अबू बकर का कबूल किया। अर्ज किया या रसूल अल्लाह जैसे आपका हुक्म है वैसे ही हम उस बात पे राजी हैं। और दूसरी बात यह है कि जब कोई अमीर मशवरा ले, अमीर से मुराद जो है आकम, जब कोई आकम मशवरा ले, नेक वकार आकम हो, वो मशवरा ले, जितने भी लोग एक साइड पे हो जाए उसे इख्तियार हासिल है, मशवरे के बाद भी वो अपनी अक्ल के मुताबिक भी काम कर सकते। अमीर को ये इजाजत है, अमीर को ये इजाजत है, आकम को ये इजाजत है कि वो अपने अक्ल के मुताबिक अगर कोई अच्छी बात सोचता है उस मुताबिक भी वो हुक्म जारी कर सकता है। जैसा कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने मुबारक में जब ये शाम की फतूहात हुई ना तो बहुत सारी जायदाद भी मिली। अब जितने भी जो गाजी थे वो कहने लगे भाई जितनी भी ये जो जायदाद है, ये जितने लोग जंग लड़ने गए हैं इन्हें दी जाए, इन्हें दी जाए। हजरत बिलाल ने बड़ा इसरार किया, हजरत बिलाल भी उसमें थे, बड़ा इसरार किया भी जमीनें भी इन्हें दी जाए जो फौजी लड़ने गए हैं। हजरत उमर इतने तंग आए कि हजरत बिलाल को धक्का देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगने, मौला मुझे बिलाल से बचा ले, मौला मुझे बिलाल से बचा ले, इस हद तक। फिर हजरत उमर के ज़हन में एक दलील आई, वो दलील ये थी वल्लज़ीना जाओ मिन बादिहिम, इसमें उन लोगों का भी हक है जो लोग बाद में कलमा पढ़ने वाले आने वाले, जो लोग बाद में, आपने सारे लोग एक पास एक तरफ थे, आपने इस आयत
आयत को लेकर और इसी पे हुक्म जारी किया, जो माल हासिल हुआ है वो तो सिपाहियों को दिया जाएगा, लेकिन जायदाद बैतुल माल के नाम लगाई जाएगी, ताकि बाद में जो आने वाले मुसलमान हैं उन्हें भी इसमें से अमीर केला भी मशवरा जितने भी हों, अमीर केला भी हुक्म कर सकता है। हज़रात गिरामी कदर हज़रत मौला कायनात शेर खुदा आप फरमाते हैं, अल मशवरा तो ऐनुल हदाया, मशवरा ये ऐन हदायत है। मशवरा क्या है? ऐन हदायत है। वो बंदा हायबो हासिल हो गया जिसने कहा मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है, जिसने कहा कि भाई मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद हूं, मौला कायनात फरमाते हैं वो हायबो हासिल हो गया। मशवरा ऐन हदायत है। मशवरा क्या है? ऐन हदायत है। यही वजह है हज़रत उमर फारूक ने एक औरत के मुतल्लिक हुक्म जारी कर दिया, भाई ये जानिया है तो इसे रजम कर दिया जाए। बंदे औरत को लेकर जा रहे थे, असल में बात ये थी औरत थी बीमार अकली तौर पे, वो पागल पन्ने के आलम में थी। हज़रत मौला अली ने पूछा किधर लेके जा रहे? फरमाया हज़रत उमर ने ऑर्डर किया है कि इसे रजम किया जाए। फरमाया देखो ये अकल से पैदल है, इसे अभी तक रजम नहीं किया जाएगा जब तक ये होशो हवास में नहीं आएगी। हज़रत उमर नाराज नहीं हो कि मैं वक्त का अमीर हूँ और अली ने मेरे खिलाफ ना। हज़रत उमर ने हाथ उठाए, मौला तेरा शुक्र है जिसने मुझे अली जैसे मशवरा देने वाला, तेरा शुक्र है जिसने मुझे अली जैसे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में लोगों ने ज़कात का इनकार कर दिया। ज़कात का इनकार कुफर है। क्यों? ये चीज अल्लाह ने कुरान में इबादत और फर्ज की है और नमाज और ज़कात का इकट्ठा हुक्म दिया। लोगों ने कहा ये तो टैक्स है। जो नए नए मुसलमान हुए थे ना, उन्हें इनकार कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मशवरा लिया, हजरत उमर से मशवरा लिया सबसे पहले। हजरत उमर कहने लगे कोई बात नहीं हजरत अबू बकर, आस्ता आस्ता मामला दुरुस्त होगा तो ये लोग रास्ते पे आ जाएंगे, राह पे आ जाएंगे। हजरत अबू बकर जलाल में आए, फरमाया उमर तू तो काफिरों के मुतालिक बड़ा सख्त है, तुझे आज क्या हो गया? फिर सब अहबाब ने मशवरे दिए, सब की राय हजरत उमर की राय के मुताबिक, हजरत अली की राय भी हजरत उमर की राय के मुताबिक थी। लेकिन हजरत अबू बकर ने फरमाया देखो अगर मदीने में मैं अकेला रह जाऊं फिर भी मैं ये इस अमल से नहीं रुकूंगा। क्यों? अल्लाह ने कुरान में नमाज और ज़कात का इकट्ठा कर दिया है। जब तक लोग मुनकरीने ज़कात इस मामले से तौबा नहीं करेंगे, अबू बकर इनसे तलवार लेकर हजरत उमर ने अर्ज किया कि ए अबू बकर मेरा सीना भी अब खुल गया है, हम समझ गए हैं अल्लाह ने तेरे सीने को इस मामले में आपके लिए खोल दिया है। सब असहाब पीछे चल पड़े। अब क्या हुआ? हजरत अबू बकर खुद तलवार लेकर निकले, खुद मुकाबला करने के लिए। अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफा थे, बादशाह समझ ले वक्त के थे, खुद लेकर जब निकले तलवार जिल किस्सा जगह का नाम है, उस जगह पे पहुंचे। हजरत मौला अली आगे आए और घोड़े की मुहार पकड़ के घोड़ा रोक लिया और कहा ऐ अबू बकर आज तुझे मैं वो मशवरा दूंगा जो बदर में तूने अपने नबी को मशवरा दिया। बातें बहुत ज्यादा हैं, बयान करते करते दो जुमे भी ये सुने मशवरा, और ये अकीदा भी, अकीदे की भी बात है और हमारे अंदर की भी इसमें जनाब तरबियत है बड़ी। हजरत अबू बकर को हजरत मौला अली क्या फरमाते हैं? कहते हैं ए अबू बकर शुम सीफा का, अबू बकर अपनी तलवार को नया में डाल, अबू बकर अपनी तलवार को में डाल। आगे वाली बात क्या कहते हैं? अबू बकर अगर तुम शहीद हो गए और तुम्हारे कत्ल की मुसीबत हमें पहुंची ना, इस मुसीबत के गम की वजह से इस्लाम का निजाम फिर कभी भी दुरुस्त नहीं होगा, लिहाजा तेरा मदीने में रहना ही बेहतर है। हम तेरी जिंदगी चाहते हैं, जिंदगी चाहते हैं। पता ये चलता है ये आपस में शीरो शुक्र थे और एक दूसरे को खैर की दावत वही देता है जो एक दूसरे से प्यार करता है। यही दावत हमारी भी है। अल्लाह करीम हमें निस्बत रसूल का अदब व याता फरमाए, हम खुद में भी ना लड़ें और ऊपर वालों को भी ना लड़ाएं और मुस्लिम उम्मा जो है एक प्लेटफार्म पे जमा हो जाए तो फिर हम कादियानी का मुकाबला करेंगे। जब तक हम एक दूसरे की और ऊपर वालों को और नीचे वालों को लड़ाएंगे फिर मामला जो है वो गड़बड़ ही रहेगा। ऊपर वाले जब सुलह में आ गए तो नीचे वाले ऑटोमेटिक सुलह में आ जाएंगे। दुआ करें अल्लाह करीम इत्तिफाक को इत्तेहाद अता फरमाए। अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।